हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 14। यहाँ पे देख सकते हैं 15/7/2024 का ये टेस्ट हुआ था उनके सेंटर पे। देखिए, आप लोग का इसका PDF मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट सर्च करके जुड़ सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं टेस्ट संख्या 14। और आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और 1 से 13 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से लोग सारे एक बार रिविजन कर जाइए। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे कौन? वाइडिल डीला ब्लास्ट थे। और संभावनावाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है, समर्थ होते हैं। और ये बता दें जैसे कि रेंचल और हेस्टिंगटन नियतिवाद विचारधारा के भी समर्थक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पाकार यानी सर्पिलाकार कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है? तब 32 मीटर हम लोग गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला कह रहे हैं कि घूर्घान सॉरी ऊर्धन की पहाड़ी किस देश में स्थित है? ऊर्धन की पहाड़ी किस देश में स्थित हो जाएगा? कुवैत में स्थित हो जाएगा। देखिए, एक प्रमुख खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो यह विश्व की सबसे प्रमुख हो। कहाँ पे? कुवैत में सबसे अधिक क्या होता है? पेट्रोलियम। अगला कह रहा है क्वेश्चन की चंबल का बीहड़ प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवनालिका अपरदन। जैसे कि जिस प्रदेश में इसकी संख्या अधिक होती है उसकी उख्यात भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्ख्यात भूमि कहा जाता है। देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था तो इसमें हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और सबसे पहला राज्य कौन था हो जाएगा जैविक खेती करने वाला? तो ये हो जाएगा सिक्किम। और कब लागू किया गया था? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2004 में, अक्टूबर 2004 में लागू किया गया था। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य है, तो इसमें देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रसोई गैस परिवहन से हो जाएगा। जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन भारत की सबसे क्या है, लंबी LPG पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा? तो 1410 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि इगलेंस्टर्क वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इगलेंस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अभ्यारण्य में जैसे कि पखुई कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। या कमलांग वन जीव अभ्यारण्य भी हो जाएगा वहीं पे। फिर एक हो जाएगा नामदफा। फिर मेलिंग टाइगर नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। असम में कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? बिहार के किस जिला में पाए जाते हैं? तो सहरसा में पाए जाते हैं। बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील जो कि एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है? गोखुर झील। उसको भी इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। देखिए, आप इंग्लिश का प्रश्न आ गया, कह रहा है कि द सिमिलर वर्ड डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट में तो बस क्या होता है? देखिए 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेपुपर। अगला कहना है कि द अपोजिट ऑफ एफ्लुएंट मीन्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 11 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुअर। एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर, समृद्ध या धनी होता है, वहीं पुअर मतलब गरीब होता है। एडियम्स स्पीक एंड स्पेन मीन्स क्या हो जाएगा? इडियम्स दिया गया है। तो देखिए 12 का यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? ए। नीट एंड क्लीन यानी इसका अर्थ होता है साफ सुथरा होता है। अगला कह रहे हैं कि इडियम्स बी इन पिकल मीन्स क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया फ्रेज में, प्लीज डैश यू सिगरेट। देख लेते हैं यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 14 नंबर का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुट आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, दे नीड टू डू दिस वर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे देखिए 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है, दे नीड टू डू दिस वर्क। अगला कार्य क्वेश्चन की पार्ट देखिए, पार्टिसिपल इन पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड। देखिए 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वेरियरी। वेरियरी यानी कह रहे हैं कि पक्षियों के रहने का स्थान को हम लोग वेरियरी या घोंसला घोंसला कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज वैज्ञानिक नाम है किसका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरसों, सरसों का हो जाएगा। वहीं धान के पूछेगा तो ओरिजा एस्टिवा, मटर का पाइसम सटिवम, गेहूं का टेटिकम एस्टिवम, सरसों का हो जाएगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज, याद रखिएगा। मटर को हो जाएगा प्यूसम सटिनम। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए, तो डीएनए देखिए हो जाएगा, कह रहा है निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है, तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गल्जिकाय। गल्जिकाय डीएनए केंद्रक यानी हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तथा गल्जिकाय में नहीं पाया जाता है। गल्जिकाय की खोज 1898 ईस्वी में किसने किया था, कमोलो गोल्जी ने किया था, याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। कह रहा है प्रोथोम्बी प्लास्टिन प्लस प्रोथोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथोम्बिन बराबर हो जाएगा प्रोथेम्बिन, प्रोथोम्बिन प्लस फाइब्रोनेजन बराबर हो जाएगा फेब्रिन, फेब्रिन प्लस रक्तराणु, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त उद्राणु के बाद रक्त का थक्का बन जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन असत्य है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कौन असत्य है, एथलीट फूट। देखिए एथलीट फूट टीनिया कैपिडिस नामक कवक से होता है, न कि एरेसिस एस्केबिस से होता है, यही क्या है, गलत है। खाज रोग होता है एस्केरिस एस्केबिस से होता है। जीका वायरस एंडी मच्छर द्वारा काटा जाता है, दामा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, गंजापन टीनिया कैपिडिस से। यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मकड़ों या मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा एनेरियोलॉजी, एनेरियोलॉजी। अनिर्थोलॉजी, अनिर्थोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में किसका होता है, तो कीट पतंगों का अध्ययन। फिर इसमें बात कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में हो जाएगा महामारी और उपचारों से संबंधित अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है, यहाँ पर हो जाएगा 23 सेकेंड, टोटल हो जाएगा 23 सेकेंड। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि शरीर का समान ताप यदि 95 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपर हाइपर हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक ना, हाइपरथर्मिया। देखिए हाइपरथर्मिया तथा पायरेक्सिया भी शरीर के बढ़े हुए ताप से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा हो जाएगा, हृदय, कौन सा हो जाएगा, हृदय। यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है 26 नंबर में विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, B7 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोटीन, बायोटीन। अब विटामिन B1 का पूछेगा थाइमिन, विटामिन B2 के राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायराडक्सिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 के कराची अधिवेशन में मूलाधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी, तो इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये हो जाएंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था, तो ये हो जाएंगे सर अलादी कृष्णन स्वामी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका से। देखिए विधि के समझ समानता का विचार ब्रिटिश मूल से उदित है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति तत्वों प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है, ये हो जाएगा सभी पर, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता एवं बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता की भावना, इन्हीं सभी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय का। ये राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं, राज्य सूची में सम्मिलित विषय हो जाएंगे कारागार हो जाएंगे, ठीक ना, कारागार। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि राज्य सूची में टोटल कितना विषय है, तो 61 विषय है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 52 हो जाएगा। संघ सूची में 100। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन
निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा? तो इसमें हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में। 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई? यहाँ पे हो जाएगा 55 विकास खंडों में, 55 विकास खंडों में। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग क्या, यहाँ पे हो जाएगा 324 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रतिक्रिया के संबंध में गलत कथन है, कौन सा? देख लेते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यही गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की भी बुलाई जा सकती है, नहीं, यही क्या है, गलत है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनता है, क्या बनता है? ये हो जाएगा संभारिक बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है कैसा? फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार हो जाएगा यहाँ पे पिरामिड। परम शून्य ताप कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है कौन सा? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक ना, डी हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि उसमें होता है क्या, उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और सोडियम ऑक्साइड जल वाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है क्या? तो इसमें हो जाएगा मीथेन बनता है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट कह रहा है कि चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है? मूत्र दवा के रूप में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूरोट्रोपिन। मोम प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो मोम देखिए हो जाएगा एस्टर है, क्या है? एस्टर। देखिए तेल वसा के समान मोम भी प्राकृतिक में पाया जाने वाला एस्टर है, परंतु यह एस्टर ग्लिसराइड से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ने सीता को मारा, वाक्य में गीता कौन सा कारक है? गीता देखिए कारक हो जाएगा कर्ता कारक, कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दों के सार्थक समूहों को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूहों को कहते हैं हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे कि स्वर जो वर्ण बिना किसी अन्य वाणी की सहायता से उच्चारण हो उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अगला है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य कितने भेद हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, टोटल हो जाएंगे 8। जैसे कि विधानवाचक विशेषण, विधानवाचक निषेधात्मक, उसके बाद में आज्ञावाचक, इच्छावाचक, फिर हो जाएगा विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब हो जाएगा। मैं कल दिल्ली गया था अर्थात अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा विधानवाचक हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे कल मैं दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो वाक्य इसमें भेद कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे विधानवाचक हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की कवि मंच पर कविता सुन रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा कवि है। समूह का विलोम क्या होगा? समूह का विलोम हो जाएगा विमुख, क्या हो जाएगा? विमुख। समधन मुख बराबर क्या हो जाएगा? विमुख। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 51 नंबर में कह रहा है कि 51 में समूह का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। 52 नंबर चलिए देखते हैं। 52 में कह रहा है कि आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द होगा, एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अगुवानी हो जाएगा। तो देखिए अगुवानी यानी पीछे रहने वालों को कहा जाता है अनुगामी, और सहचर साथ साथ चलने वाले को सहचर कहा जाता है, और पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। और वहीं अनुवानी किसे कहा जाता है? तो आगे बढ़कर स्वागत करने वाले को अनुवानी कहा जाता है, अगुवानी। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य है,
शुभ वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सत्य कथन है, चलिए देख लेते हैं कौन सा सत्य कथन है। देखिए 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पार्सेक बराबर 3.26 गुणे 10 सॉरी 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा, ठीक ना। वहीं इसको जैसे कि हम लोग धातु में तोड़ते हैं, 1 पार्सेक के बराबर 3.08 गुणे 10 मीटर हो जाएगा, या उसके बराबर हम लोग कह सकते हैं 3.26 लाइट ईयर। अगला देखिए क्वेश्चन है 55 नंबर, कह रहा है कि गिल्टन की सिटी के द्वारा दाब गिल्टन की सिटी द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टलीय के कंपनों से उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य तरंगे। निम्न में से सत्य पैमाना संबंध किसमें स्थापित है? तो यहाँ पे देखिए 56 का राइट ऑप्शन हो जाए ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? ये हो जाएगा न्यूटन ने पता लगाया था। देखिए न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तो ये निर्भर करता है सभी पर, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। चुंबकशीलता का मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी, हेनरी पर मीटर। कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य देखिए कथन यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, ये गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये क्या है? असत्य कथन है, मतलब डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राफेल का है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे लिफायते। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकर्तम वर्णन करता है किसको? तो ये हो जाएगा गुप्तकालीन समाज को। मृच्छकर्तम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। आगे क्वेश्चन देखिए दिया गया पुष्यमित्र शुक था, तो ये हो जाएगा एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। देखिए जैसे कि बाण भट्ट ने हर चरित्र में पुष्यमित्र शुक की क्या किया है? अन्याय कहा गया है। वहीं विश्वामित्र शुक कट्टर ब्राह्मणवादी था और पुष्यमित्र शुक ने 185 ईसा पूर्व में शुक वंश की स्थापना भी किया था। अगला कह रहे हैं कि वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है, वातापी का, ये हो जाएगा कीर्तिवर्मन प्रथम को। किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। ये बाबर, किसने कहा था? बाबर। देखिए बाबर ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। आप लोग को याद ही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आगे दिया गया है, आगे 67 नंबर में कह रहा है कि तुगरिल खां बेग का विद्रोह हुआ था कब? तुगरिल खां बेग का विद्रोह हुआ था कब? तो यहाँ पर हुआ था यानी कहाँ पूछ रहा है? तो देखिए 67 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बंगाल में हुआ था 1229 यानी 1279 ईस्वी में हुआ था। अगला है क्वेश्चन की 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कमांडिंग ऑफिसर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर्षेथ हो जाएगा, ठीक ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोही कौन थे? मंगल पांडे थे। ये बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया? ये हो जाएगा बनारस में किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में किया गया था और स्वदेशी तथा बहिष्कृत आंदोलन का भी अनुमोदन किया गया था। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की नियुक्ति किया गया? तो यहाँ पे देखिए सत्य राइट ऑप्शन हो जाएगा एक, कर्जन था। कौन? कर्जन। 1901 ईस्वी में 19वें तीर्थकर मल्लिकानाथ की जन्मभूमि थी। देखिए 19वें तीर्थकर थे कौन? जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लिकानाथ की जन्मभूमि थी। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा मिथिला कहाँ पे है? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मिथिला कहाँ पे है, बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले बिहार पहुँचने वाला यूरोपीय व्यापारी थे कौन? तो बिहार पहुँचने वाला यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली।
तो पुर्तगाली का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? बंगाल में हुगली था। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ गया। यहाँ पे कह रहा है रिक्त पद का भरने के लिए, जैसे कि दिया गया है 3 3 के स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 4 के स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 916 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिससे 1 के स्क्वायर करेंगे, फिर 5 के, 1 के कम 1 हो जाएगा, 5 के 5 125 हो जाएगा। टोटल इसमें क्या हो जाएगा? 125। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 3F6G 11I 18L का अगला पद क्या होगा? अगला पद देखिए इसमें 3 जोड़ना है। 3 6 में 3 यहाँ पे जोड़ देंगे, उसके बाद में 6 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 के बाद 18 में कितना जोड़ देंगे? 7। 18 में फिर अब कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगला पद आएगा। 7 के बाद 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को? 27। 27 भी हो जाएगा। जिस प्रकार स्टील से संबंधित है, जिस प्रकार स्टील संबंधित है बोकारो से, उसी प्रकार हुजूरी संबंधित है। हुजूरी हुजूरी किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लुधियाना से। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें कौन सा हो जाएगा? देश। देश कह रहा है कि सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन, अनुक्रम मतलब कह रहा है कि अनुक्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले देश, देश के बाद हो जाएगा कौन सा? वन। वन के बाद क्या होगा? पेड़। पेड़ के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? लकड़ी। लकड़ी के बाद फर्नीचर, मतलब उल्टा क्रम में सजाने कह रहा है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 76 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है ये विंध्यन पहाड़ी से, विंध्यन पहाड़ी से। भारत स्त्री मंडल के संस्थापक थे कौन? भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसमें सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी थी। कब? तो इलाहाबाद में वर्ष 1910 ईस्वी में किया था। 1910 ईस्वी में किया था। कौन? सरला देवी चौधरानी। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे कौन? तो आरबीआई गवर्नर देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख है। और इसी के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो सर ओस्बर्ट स्मिथ। वहीं प्रथम भारत एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे कौन? सीडी देशमुख। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता और अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली में भी है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं में लिखा हुआ होता है? तो टोटल देखिए 17 भाषा में लिखा हुआ होता है। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन, 17 भाषा में लिखा हुआ है टोटल। और रुपए के सिंबल के लिए चिन्ह किसने दिया था? तो आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर थे कौन? उदय कुमार। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? देखिए अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत अगला बार बिहार पुलिस में पूछा था। सॉरी बिहार पुलिस में तो पूछा ही था, तो और फिर दरोगा में पूछा था 1275 में। तो ये हो जाए कब? तो 1 अप्रैल 2000 को शुरुआत हुआ था। और इस योजना के लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने इसके योग्य माना गया है और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आ पाए हैं। देखिए विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को हुआ था। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता का कारण क्या था? विफलता का देखिए इससे कारण हो जाएगा मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? तो ये हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया 1975 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आप लोग को नहीं बताया हम ना कि पाँचवीं पंचवर्षीय कब से कब तक था? तो 1974 से 1978 तक था। ये भी याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी थी तो हो ही गया 85 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखिए 86 नंबर कह रहा है कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यह प्रस्ताव कब आया था? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1934 ईस्वी में आया था। और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। देखिए यहाँ पे मैथ का प्रश्न आ गया, आप लोग इसको बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि
ए के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी हुई, यदि अब उनका नया अनुपात यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 33,000 है, तो उसका मूल वेतन कितना माना गया है। तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा, ए का वेतन की बढ़ोतरी 8% है, यानी 11 यूनिट बराबर टोटल 33,000 रुपया। चूँकि 1 यूनिट बराबर 33,000 बटे में 11 कर लीजिएगा, तो 8 यूनिट बराबर 33,000 बटे में 11 गुणे 8 कर लीजिएगा, यानी 3,000 गुणे 8 आ जाएगा, तो टोटल 24,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 में यहाँ पे अनुपात समानुपात से क्वेश्चन दिया गया, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसका आ जाना चाहिए कितना, 88 का देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए 57। अगला देखिए 89 नंबर। 89 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। 90 नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 90 का हो जाएगा सी, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर। 91 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला 92 नंबर दिया गया है। 92 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 92 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 93 नंबर। 93 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि क्वेश्चन ये भी मैथ का ही है। 94 के देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। 95 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 30 में हो जाएगा सी। अगला देखिए कह रहा है कि हाल ही में कल्याणकारी चालुक्य वंश का 900 साल पूरा कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है। तो ये देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तेलंगाना। तेलंगाना में पाया गया है। 7 अक्टूबर देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो बी, ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा। देखिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, तो ये हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा। भारत के G20 प्रतीक चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यहाँ पर 99 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। कह रहा है प्रतीक चीन में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल है। प्रत्येक चीन की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना। ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना, क्यूबा। कौन सा हो जाएगा, क्यूबा। देखिए आप लोग का ये आज का सेट 14 नंबर का पूर्ण रूप से 100% प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कि अपना स्कोर कितना आया आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।